गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिर आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण में अभी तक हम लोगों ने पाठ 8 जो है कारक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर पहले जाने से पहले हम एक बार फिर से दोहरा दें कि अब तक हमने बहुत सारी चीजों को जान लिया। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं, ये आपको मालूम है। और उसके अनुसार मैंने 2-3 परिभाषाएं भी बताई हैं, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, हम लोगों ने कारक के 8 भेदों को भी हम लोग जान लिए, है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं कारक की पहचान उसके आधार से संबंधित प्रश्न करके की जा सकती है। यानी जिस तरह के हम प्रश्न करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि ये किस कारक के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं अभ्यास की ओर। जल्द से जल्द आप अपनी किताब को खोल लेंगे पेज नंबर 52, क्योंकि यहाँ पे उसके अनुसार प्रश्न दिए गए हैं और उसके अनुसार आप जवाब भी लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे। किताब खोल लीजिए, क्योंकि किताब खोलेंगे तो आपको सही तरीके से आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रश्न को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ऐसे आपको हर एक वीडियो में, जैसा कि ये चौथा वीडियो है, तो तीसरे और दूसरे वीडियो में और पहले वीडियो में आपको इसके आंसर दिए गए हैं और किताब में भी है। आप किताब से भी लिख सकते हो या मेरे बताए गए आंसर को भी आप लिख सकते हो। तो अब हम आते हैं, पहला जो प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। अब तक हमने सीखा उसमें भी दिया गया है इसकी परिभाषा और किताब में भी दिया गया है। और जो वीडियो में मैंने बताया कि वाक्य के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का प्रभाव किस पर पड़े, क्रिया पर पड़े, उसे हम कारक कहते हैं। तो एक उदाहरण भी दे सकते हैं। ख प्रश्न, कारक चिन्हों की पहचान वाक्य में कैसे की जाती है। तो अब तक हमने सीखा उसमें थर्ड लाइन देखेंगे। कारक की पहचान उसके आधार से संबंधित प्रश्न करके की जा सकती है। यानी कैसे की जा सकती है, तो उसके आधार पर प्रश्न जब हम करेंगे तो उसका हल स्वयं मिल जाएगा। अब हम आते हैं कारक के सभी भेदों के नाम लिखिए। जैसा कि आपको प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया था कि कारक की विभक्ति, कारक का नाम लिख करके उसके सामने क्या लिखेंगे, उसके विभक्ति चिन्हों को। तो यहाँ पे दिया गया कारक के सभी भेदों के नाम लिखिए। आप भेदों के नाम तो लिखोगे ही, साथ ही साथ उसके बगल में उसके विभक्ति चिन्हों को भी लिखेंगे। जैसे भेद में आ गया, जैसे कर्ता कारक तो लिखोगे कर्ता कारक, और उसके विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। उसी तरह कर्म कारक तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो ये आप लिख लोगे। उसके बाद हम आते हैं अपदान और करण कारक में एक ही विभक्ति प्रयुक्त होती है। हम लोग जानते हैं अपदान करण से, अपदान से, लेकिन से जो है उसका भाव तो होता है अलग अलग होता है। अपदान में अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, पेड़ से पत्ते गिरते अपदान कारक, मैं कलम से लिखता हूं तो जो क्या आ जाए, करण कारक। तो इसका अनुसार सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, और इसकी परिभाषा फिर इसकी परिभाषा, फिर उसका प्रसर्ग और एक एक उदाहरण आप लिखोगे अंतर में। उसके बाद हम आते हैं कर्म और संप्रदान कारक में अंतर कैसे पता चलता है। तो कर्म को, संप्रदान को के लिए, यानी कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, और संप्रदान यानी जिसके लिए कुछ किया जाता है या जो कुछ दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा भी आपको लिखा हुआ है, आप देख करके लिख सकते हो, या वीडियो में आपको परिभाषा भी बताया गया, उस ढंग से भी आप लिख सकते हो। अब हम आते हैं दूसरा जो है, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप किताब सामने रखेंगे तो उससे टिक भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो पहला जो है, कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहा जाता है। सही बात है, बहुत ही बिल्कुल सही, ये सही बात है। कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहा जाता है और विभक्ति भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कुछ कारक चिन्ह समान हैं। सही बात है। कौन कौन समान है, जैसे अपदान और करण, उसके चिन्ह जो है से होते हैं। कर्म और संप्रदान, उसके चिन्ह को होते हैं। ने चिन्ह कर्म कारक का है, ने चिन्ह कर्म कारक का है, नहीं, इसका है कर्ता कारक का है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपदान कारक को संप्रदान कारक भी कहते हैं। हो ही नहीं सकता। पापा को मम्मी कह सकते हैं, नहीं, मम्मी को पापा कह सकते हैं, नहीं, तो ये गलत है। अपदान कारक को हम संप्रदान कारक बिल्कुल नहीं कह सकते।
का, की, के संबंध कारक के चिन्ह है, सही। उसके अलावा क्या क्या चिन्ह है आपको बताइए, तो आपको बताया गया का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। वेरी गुड। में पर अपदान कारक का चिन्ह है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ने कारक अपदान कारक का चिन्ह नहीं है। अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, अलगाव। और में पर किसमें होता है, अधिकरण में पर होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, में पर अपदान कारक का चिन्ह है, बिल्कुल नहीं, यानी यह क्या होगा, गलत होगा। अब हम आते हैं उचित कारक द्वारा वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कारक के द्वारा, यानी कारक चिन्हों के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे। तो छत डैश पर टंगा है, छत डैश पंखा टंगा है, यानी छत पर पंखा टंगा है। मेरे भाई डैश ऊंचाई डैश डर नहीं लगता, मेरे भाई को ऊंचाई से डर नहीं लगता। दादाजी गरीब बच्चों डैश पढ़ाते हैं, तो दादाजी गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक डैश विद्यार्थी डैश गृह कार्य दिया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया। अंग प्रश्न, रंगों डैश चित्र पूरा करो, यानी रंगों से चित्र पूरा करो। ये ज्यादातर हम लोग LKG UKG में जब आप पढ़ते होंगे तो रंग चित्र बना होगा, उसमें रंग को आप क्या करते हो, भरते हो। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न की ओर। कारक संबंधी अशुद्धियां दूर करके दोबारा लिखना है, यानी ये भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया, यानी दोबारा, यानी फिर से उस वाक्य को आप लिखोगे, उसमें संबंधी जैसे प्रसंग संबंधी अशुद्धियां हैं उसको सुधार करके आप अच्छे ढंग से लिखोगे। आते हैं प्रश्न का, इस पुस्तक पर 100 पृष्ठ है, इस पुस्तक क्या होगा में 100 पृष्ठ है। ट्रेन स्टेशन में नहीं रुकी, ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकी। पेंसिल ने चित्र बनाई, पेंसिल क्या होगा से चित्र बनाई। मेरे को गाना अच्छा लगता है, या मुझे गाना अच्छा लगता है। शब्द में अर्थ बताइए, शब्द के अर्थ बताइए। राम को लिए कुर्सी लाइए, क्या होगा, आराम को कुर्सी लाइए, क्या होगा, आराम के लिए कुर्सी लाइए। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न जो आपकी किताब में दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में कारक पहचान कर अपदान अथवा करण कारक को लिखिए। बच्चे आप ध्यान में रखेंगे, अपदान और करण कारक। करण से होता है, करण से होता है, लेकिन इसमें क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं। और अपदान क्या होता है, अलगाव उत्पन्न होता है, इसका भी प्रसंग से होता है। तो थोड़ा सा ध्यान में हम लोग रख करके सुनेंगे। हम मेला देखने कार से गए, क्या होगा, कार से गए, साधन के रूप में भी प्रयोग किया गया है। भयानक आवाज से सब डर गए, यानी यह क्या होगा, अपदान कारक। मैंने अपदान कारक में बताया था, तुलना करने में, डरने में और शर्माने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो अपदान कारक। पलंग से किताबें नीचे रखो, अलग करते हैं, यहाँ पर पलंग और उसको वहां से अलग करते, तो ये अपदान कारक में आ गए। बच्चा बोतल से दूध पी रहा है, यहाँ पे उसकी सहायता ले रहा है तभी वो पी रहा है, तो ये क्या होगा, करण कारक। मंजीत संगीत से अच्छा गाता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं, तो जो कि तुलना अपदान कारक के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 54, बहुवैकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके ज्यादातर परीक्षा में आते हैं और इसमें सटीक जवाब देने पर सटीक आंसर मार्क्स भी मिलते हैं। अब हम आते हैं पहला प्रश्न, पेज नंबर 54 में आप खोल लोगे, देखोगे कर्म कारक का चिन्ह है, तो आपके ध्यान में सबसे पहले आना चाहिए, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके ध्यान में आना चाहिए कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वो कहाँ है, को है, तो को देखेंगे कहाँ पे है, तो दूसरे नंबर पे को टिक लगा देंगे। ख जो है, कहाँ से प्रश्न करने पर किस कारक की पहचान होती है, कहाँ से प्रश्न करने पर, तो अपदान कारक। कहाँ से आ रहा है, तो दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। कहाँ से गिर गया, छत से गिर गया। तो इस तरह से प्रश्न
कहाँ से हम लोग प्रयोग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, जो कि अपदान कारक के अंतर्गत आएगा। संबंध कारक की पहचान के लिए प्रश्न का आधार क्या है? किसका? किसका भाई है? तो सोहन का भाई है। किसकी बेटी है? तो रामदयाल की बेटी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, या किसकी बेटी है तो रामदयाल की, तो यह जो है आपको किसका जो होगा आप इसमें सही करके लगाएंगे। और घ प्रश्न, दोनों ने मिलकर खाना बनाया। दोनों ने मिलकर खाना बनाया, इसे आप रेखांकित करोगे, दोनों ने, तो राम और श्याम ने मिलकर, आप बता सकते हो किसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इससे जो भी है, ये जो भी आपको पढ़ाया गया, इसे आप अपनी कॉपी में कर लोगे और तैयार रखोगे और स्कूल में लेकर के आओगे, अपने गार्जियन से भिजवा दोगे कॉपी, और हम इन्हें सिग्नेचर कर देंगे, साइन कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, और पुनः वो आपको मिल जाएगी। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।